हेलो एवरीवन, नाइन्थ क्लास एनसीईआरटी। हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। तो प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने क्या पढ़ा है, इससे पहले हम उसको जान लेते हैं। प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर, और ये आगे भी यूज ही होगा 1.2 में। तो नेचुरल नंबर क्या थे? काउंटिंग नंबर आर नोन एज नेचुरल नंबर। हम जिनसे काउंटिंग करते हैं, जिन नंबर से, उनको ही हम नेचुरल नंबर कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 ETC। अब सेकंड है होल नंबर। होल नंबर्स क्या हैं? ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विद जीरो। 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट ETC। तो इसमें क्या है, ये होल नंबर है जिसमें जीरो भी इंक्लूड होता है। ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विद जीरो, तो वो क्या हो जाते हैं? वो हमारे होल नंबर्स हो जाते हैं। तो नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर्स एंड होल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विद जीरो कॉल्ड होल नंबर्स। अब क्या है? अब है रेशनल नंबर। द नंबर ऑफ फॉर्म P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो उसको क्या कहेंगे हम? रेशनल नंबर कहेंगे। जैसे 0.2, 1/2, 2/1, 3/2। जीरो क्या है? एक रेशनल नंबर है। सॉरी, रेशनल नंबर है, क्योंकि जीरो को हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पे Q जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे तो 1 है ना, तो 1 है तो जीरो नहीं है, तो 0/1। तो जीरो क्या है? रेशनल नंबर है। सेकंड पॉइंट देखते हैं हम रेशनल नंबर से। एवरी नेचुरल नंबर इज रेशनल नंबर। क्योंकि 1 है तो 1 को हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, 1/1। 2 को हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, 2/1। ऐसे भी हम अपनी तरफ से बना सकते हैं। तो हम कह सकते हैं एवरी नेचुरल नंबर इज रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या हो गए? द नंबर ऑफ फॉर्म P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q डज नॉट इक्वल टू जीरो। एग्जाम्पल्स हम अपनी तरफ से बना सकते हैं। 5/4 हो गया, 3/5 हो गया, ऐसे। और जीरो क्या है? रेशनल नंबर है, क्योंकि जीरो को हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और एवरी नेचुरल नंबर इज रेशनल नंबर। और प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने ये 1/2 एंड 1/3 एंड 1/2 के बीच क्या है, हमें रेशनल नंबर एक फाइंड करना है, ये निकालना भी सीखा था। तो यहाँ पे भी हम निकालना सीखते हैं। 1/3 प्लस 1/2, इसके अपॉन में 2 कर देना है। तो क्या हो जाएगा? एलसीएम किसका आ जाएगा इसका? 6। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 प्लस, क्योंकि 3 2 जा 6 और 2 3 जा 6, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और ये इधर ही रहेगा। ये आ जाएगा 5/6/2। अब यहाँ पे 2 है तो 2 के नीचे मैं 1 कर सकती हूँ, तो यहाँ पे ये रूल हो जाएगा। ठीक है, तो 5 × 1 6 × 2, तो 5/12। तो 5/12 क्या है? 1/3 एंड 1/2 के बीच में लाई करने वाला नंबर है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा था फाइंड रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 1/3 एंड 1/2। तो क्या आ गया? 5/12 आ गया। इसे कैसे करना है? 1/3 को प्लस 1/2 और अपॉन में उसका आधा कर देना है, यानी 1/2 कर देना है। तो इससे हम इसके बीच का एक नंबर निकाल सकते हैं। ये क्या है? ओनली बिटवीन बोला था, इसलिए हमने इस तरीके से निकाला है। आगे बढ़े। अब हम अपनी स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। तो एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले मैं एक पॉइंट बताना चाहूँगी, जिससे ये एक्सरसाइज सरल हो जाएगी हमारे लिए। तो ये है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? हमने प्रीवियस में पढ़ा था रेशनल नंबर, लेकिन ये क्या है? इरेशनल नंबर है। तो आइए पढ़ते हैं। ए नंबर विच कैन नाइदर बी एक्सप्रेस्ड एज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल और एज ए रिपीटिंग डेसिमल इज कॉल्ड एन इरेशनल नंबर। अब इस एग्जाम्पल को देखिए। ये है 0.0100
मतलब ये एग्जाम्पल जो है इसमें जो नंबर्स हैं वो रिपीट नहीं हो रहे हैं और आगे तक बढ़ते जा रहे हैं ऐसे ही, बिकॉज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे ये नंबर जब मैं करूँगी इसमें डिवाइड, तो ये नंबर रिपीट होंगे। तो 3 3 जा 9 हो गया, यहाँ पे 1 बचा, तो मैंने पॉइंट लगा दिया, तो यहाँ पे मैं फिर से 0 लिख सकती हूँ, तो ये फिर 3 आ जाएगा, फिर ये ऐसे ही होगा, फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा। इसका मतलब मैं जब तक करना चाहूँ यहाँ पे 3 3 आता जाएगा। तो ये क्या है, एक सीक्वेंस में नंबर क्या है, रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो मैं क्या करती हूँ, नंबर को बार बार रिपीट ना लिख के उसकी जगह क्या कर देते हैं, बार लगा देते हैं। तो बार का मतलब क्या होता है कि कोई नंबर रिपीट हो रहा है तो उसके ऊपर बार लगा दिया जाता है उस नंबर को बार बार लिखने की बजाय। तो इससे हम समझ जाते हैं कि ये जो नंबर है वो बार बार रिपीट हो रहा है। जबकि इस वाले एग्जाम्पल में ऐसा कुछ नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो गया, ये इरेशनल नंबर हो गए। तो यही ये बोल रहा है एग्जाम्पल कि 0.00100 इज इरेशनल बिकॉज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग का मतलब है मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, ये रिपीट हो रहे हैं, तो 3.3 के फॉर्म में मैंने लिख दिया ना, तो वो टर्मिनेटिंग फॉर्म कहलाती है। और ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग फॉर्म नहीं है। तो ये नंबर्स क्या हो गए, इरेशनल नंबर्स हो गए। अब और किस किस नंबर को हम इरेशनल नंबर कहेंगे वो भी जान लेते हैं। ऐसा तो नहीं है कि जो नंबर रिपीट ना हो रहे हों सिर्फ उन्हीं को कहेंगे, और बहुत से रूट में आते हैं तो उनको भी हम जानते हैं। अब मैं सेकंड पॉइंट पे आ जाती हूँ। इफ़ m इज़ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, मेरा कोई पॉजिटिव नंबर इंटीजर ले लिया मैंने, विच इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यानी मैं ये कह सकती हूँ, मैंने 4 लिया तो मुझे पता है 4 किसका है, 2 का है स्क्वायर, तो ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट। द रूट m इज इरेशनल, तब रूट m क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं √2, तो ये √2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और √3 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, √5 भी परफेक्ट नहीं है। तो जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे वो इरेशनल नंबर नहीं होंगे, और जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे यानी विच इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर देन रूट m इज इरेशनल, तो ये सब क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर्स कहलाएंगे। तो हमारे 2 पॉइंट कवर होते हैं कि वे नंबर जो रिपीट नहीं होंगे यानी नॉन टर्मिनेटिंग की फॉर्म में, और नॉन रिपीटिंग डेसिमल, एक तो वो इरेशनल नंबर है, और जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो इरेशनल नंबर है। आगे जानते हैं और कौन कौन से नहीं है। ऐसे ही क्यू वाले पे अप्लाई होगा कि इफ़ m इज ए पॉजिटिव इंटीजर विच इज़ नॉट ए परफेक्ट क्यू देन क्यू रूट m इज इरेशनल। तो ये मैंने 2 आ गया, 3 √3 √4 √5, ये क्यू है यहाँ पे, ठीक है, क्यू। तो ये सब क्या है, ये मेरे आर ऑल इरेशनल नंबर्स हैं। अगर जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ये 8, ठीक है, तो 8 मुझे पता है किसका क्यू है, 2 का क्यू है, तो ये क्या हो गया, ये मेरा इरेशनल नंबर नहीं है। अब मैं 6 का क्यू नहीं आएगा मेरा, 5 का नहीं आएगा मेरा, तो ये सब क्या हो गए, ये इरेशनल नंबर हो गए। एक बार और रिपीट कर लेते हैं। तो इरेशनल नंबर मेरा क्या था, ए नंबर विच कैन नाइदर बी एक्सप्रेस्ड एज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल नॉर एज ए रिपीटिंग डेसिमल इज कॉल्ड एन इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल दिया था 1, बिकॉज नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। सेकेंड, इफ़ m इज परफेक्ट स्क्वायर, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे विच इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, वो क्या होंगे, वो भी इरेशनल नंबर्स होंगे। √4 है, तो ये 4 मुझे पता है किसका स्क्वायर होता है, 2 का होता है, तो ये इरेशनल नंबर नहीं है। जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे वो क्या होंगे, वो इरेशनल नंबर होंगे, √2 √3 √5 √6। और थर्ड पॉइंट था मेरा, इफ़ m इज पॉजिटिव इंटीजर विच इज़ नॉट ए परफेक्ट क्यू देन क्यू रूट m इज इरेशनल। तो ये सब भी क्या होंगे, अगर मेरा परफेक्ट क्यू मैंने ले लिया 8 ले लिया मैंने, तो मैं जानती हूँ कि ये 2 का क्यू है 8,
तो ये मेरा इरेशनल नंबर नहीं है। और मैंने ले लिया √3q और ये √3/4q, तो ये सब क्या है, ये मेरे इरेशनल नंबर हैं। सो अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं अब। एक्सरसाइज 1.2 पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, स्टेट एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। क्या हर प्रत्येक रेशनल नंबर जो है रियल नंबर होता है? तो मैं क्या लिखूंगी, ट्रू, सिंस कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स इज मेड ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। जो मेरे रियल नंबर्स होते हैं वो रेशनल नंबर यानी P/Q फॉर्म वाले, एंड इरेशनल नंबर जिनमें इरेशनल क्या होते हैं, जिनमें पॉइंट के बाद जो है हमारे नंबर रिपीट नहीं करते हैं, जैसे √5 हो गया, और जो ना परफेक्ट स्क्वायर होते हैं और ना ही परफेक्ट क्यू होते हैं, वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं हमारे। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा पहला पॉइंट है हमारा एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर, तो ये हो जाएगा हमारा ट्रू सिंस कलेक्शन ऑफ रियल नंबर इज मेड ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। सेकंड देखते हैं। सेकंड है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। अब देखते हैं मेरी नंबर लाइन क्या होती है। नंबर लाइन में पॉजिटिव वाले भी आते हैं और नेगेटिव वाले भी आते हैं। तो ये है 0 है, इधर -1 भी आएगा, -2 भी आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा। तो मैंने क्या है 4 लिया, तो ये मुझे पता है ये 2 का स्क्वायर है। तो कभी भी ऐसा हो सकता है कि ये स्क्वायर जो है वो नेगेटिव में आए, नहीं हो सकता। और जबकि नंबर लाइन पे नेगेटिव पॉइंट भी आते हैं। तो ये जो हमारा पॉइंट दे रखा है इसको हम लिखेंगे कि फॉल्स, नो नेगेटिव नंबर कैन बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। अब थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। अभी हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा था कि कलेक्शन ऑफ रियल नंबर इज रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, जिसमें दोनों होते हैं, रेशनल भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं, वो कि उनका कलेक्शन होता है रियल नंबर। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे देखते हैं। यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स बिकॉज रेशनल एंड इरेशनल फॉर्म द कलेक्शन ऑफ ऑल रियल नंबर। जो रियल नंबर होते हैं वो रेशनल नंबर के और इरेशनल नंबर का कलेक्शन होता है, यानी रेशनल नंबर को मिला के और इरेशनल नंबर को मिला के रियल नंबर बनता है। और हमारा क्वेश्चन में दे रखा था एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, तो इसलिए ये हमारा फॉल्स हो गया। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। ठीक है, इफ़ नॉट गिव एन एग्जाम्पल, अगर नहीं है तो गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए रेशनल नंबर। बोल रहा है हमारा क्वेश्चन, बोल रहा है हमारा कि द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, जो स्क्वायर रूट होते हैं हमारे वो पॉजिटिव इंटीजर्स के रेशनल होते हैं कि नहीं होते। अगर नहीं होते तो हमें क्या देना है, एक एग्जाम्पल देना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नो। एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, √4 ले लिया मैंने, तो √4 मुझे पता है किसका स्क्वायर होता है, 2 का। और 2 क्या है, मेरा रेशनल नंबर है, ना कि इरेशनल नंबर। और क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर रूट पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट होता है वो क्या इरेशनल नंबर होता है। तो ऐसा तो नहीं है, जैसे मैंने इस यहाँ पर √4 लिया तो ये तो रेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर नहीं है। और इरेशनल नंबर क्या थे कि जो नॉन टर्मिनेटिंग की फॉर्म में ना आ पाएँ और जिसके पॉइंट के बाद जो हमारे नंबर्स हैं वो रिपीट ना होते हों, और जो परफेक्ट स्क्वायर ना होते हों और परफेक्ट क्यूब ना होते हों, वो होते हैं इरेशनल नंबर। और ये क्या है, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसलिए मैंने अपना आंसर लिखा है कि नो, एग्जाम्पल दिया है मैंने √4, और ये क्या है 2, ये किसका है, 2 का स्क्वायर है। और 2 क्या है, रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर क्या है, P/Q की फॉर्म में जिसको लिख देते हैं, और 2 को मैं 2/1 लिख सकती हूँ। तो ये क्या है, मेरा रेशनल नंबर है। और √9 ले लिया मैंने एक एग्जाम्पल सेकंड, तो ये किसका स्क्वायर है,
ये 3 का है, तो ये क्या है, ये भी रेशनल नंबर है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में गए होंगे और आंसर भी समझ गए होंगे। एक बार और बता देती हूँ। ये कह रहा है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। तो हमने लिख दिया नो, एग्जाम्पल दे दिया हमने √4 का और √9 का। और आप अपनी तरफ से भी बना सकते हैं। √16 का, तो ये किसका हो गया, 4 का। ठीक है, √25 का, तो ये किसका हो गया, 5 का। ये क्या है, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी 5 भी रेशनल नंबर है। तो अपने क्वेश्चन थर्ड पे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट करना है। सो मेरे पास क्या दे रखा है, √5। तो इसको हम किसकी हेल्प से, बाय द पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम √5 को नंबर लाइन पर दिखाएंगे। तो पहले हम समझ लेते हैं, ये क्या है मेरा, राइट एंगल। ये क्या है, हाइपोटेनियस, जिसे कर्ड कहते हैं हिंदी में। ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। तो मेरा फॉर्मूला होता है h = रूट में p का स्क्वायर और b का स्क्वायर। और मुझे क्या लाना है, √5 लाना है। हाइपोटेनियस मेरा कितना है, √5। तो मैं क्या है, इसकी जगह 2 का स्क्वायर लिख दूँ और यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिख दूँ, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो जिससे मेरा क्या आ जाएगा, √5 मुझे मिल जाएगा। तो मैं क्या कर सकती हूँ, ये क्या है मेरा हाइपोटेनियस क्या दे रखा है, मेरा √5 दे रखा है। ठीक है, तो मैं इसको क्या ले सकती हूँ, 2 ले सकती हूँ और इसको 1। तो मेरा क्या बन जाएगा, मेरा कर्ड आ जाएगा √5। तो मैंने बेस लिया है 2 और परपेंडिकुलर लिया है मैंने 1। तो इसको नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे, मैंने ये एक लाइन खींच ली है। अब मुझे क्या करना है, ऐसे एक ये मैंने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, ठीक है, ये क्या है, मैंने कंपास की हेल्प से कर लिया। तो ये मेरा यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ -1, यहाँ पे +1 2 3 4। अब ये मैंने कंपास से, सॉरी, ठीक है, ये मैंने राइट एंगल बना लिया है। अब इसके ऊपर जो वैल्यू लेनी है, मुझे वही लेनी है जितना मैंने यहाँ इसकी हेल्प से यहाँ नाप के किया है। तो इसकी हेल्प से मैंने यहाँ किया है, तो इतना ही मैं यहाँ पे करूँगी। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम 2 से जॉइंट कर देंगे। ठीक है, ऐसे इससे मैंने जॉइंट कर दिया 2 से। तो ये मेरा राइट एंगल बन के तैयार हो गया। मैंने यहाँ पे बेस की वैल्यू कितनी ली थी, 2 ली थी। तो ये क्या हो गया, 0 से 1 तक 1 और ये 2। तो यहाँ पे मेरी ये 2 हो गई और ये वाली साइड मेरी कितनी है, 1 है। यहाँ पे मैंने 2 लिया और यहाँ पे मैंने ये वाली साइड मेरी 1 ली है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, तो ये मेरा कितना आएगा, √5 आएगा। ठीक है, ऊपर करके दिखाया है, बाय द पाइथागोरस थ्योरम √5 आ गया मेरा। इसका मतलब अब जो मेरी √5 है ना, जो मेरी वैल्यू है वो इस लंबाई के बराबर है। मैं ये कह सकती हूँ कि इस लाइन की वैल्यू जो है, मेरी जो वैल्यू है वो √5 के बराबर है। अब इस हाइपोटेनियस के मेजरमेंट को हमें अपने कंपास के ऊपर लेना है। ऐसे ये इसकी लेंथ जितनी है वो मैंने अपने कंपास के ऊपर ले ली। तो अब क्या करना है, ये 0 पे रख के इस वैल्यू को मुझे यहाँ
नंबर लाइन पे दिखाना है, जैसे ही मैंने अभी दिखाया। तो जहाँ पे ये कट कर रहा है तो वो वैल्यू मेरी क्या हो गई, √5 हो गई। तो मेरी √5 की वैल्यू क्या है, 2 पॉइंट समथिंग आई। तो ये जो वैल्यू है मेरी √5 है। तो ऐसे ही हम नंबर लाइन पे √5 को हमने दिखा दिया है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.2 हमारी फिनिश होती है। आई होप आपको सब समझ में आया हो। सो थैंक यू।